हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है दो सर्कल्स दिए हैं, फिगर हमें ये गिवन है। दो सर्कल हैं, एक देखिए ये बड़ा सर्कल है जिसमें डायमीटर दिए हैं ए बी और सी डी। ए बी सी डी डायमीटर है ये, ठीक है। सेंटर है इस बड़े सर्कल का ओ, ठीक है। यहाँ मैं बनाता हूँ, चलो ठीक है। सर्कल में ये दो डायमीटर हैं ए बी सी डी, ओके। ए बी सी डी, सेंटर क्या है ओ। ये दोनों डायमीटर एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। साथ में ये भी गिवन है, ये सारा कुछ यहाँ तक गिवन है। देखो ए बी सी डी डायमीटर है विद सेंटर ओ, ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ठीक है। ओ डी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब इधर देखो, ओ डी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। एक छोटा सर्कल है, ठीक है। ये ओडी है जो उसका डायमीटर है, ठीक है। ये जो ओडी है उसका वो डायमीटर है, छोटा सर्कल है। अब आगे बोला क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये निकालना है शेडेड रीजन। ये साथ में एक और चीज दी है ओए। ओए कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। पहले ये ध्यान दो, ओए कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ओए 7 है, गिवन है ये, तो ये भी ओए रेडियस हुई ना बड़े सर्कल की। ओए जो है वो रेडियस हुई बड़े सर्कल की, ठीक है। ये भी 7 हुआ, फिर ये भी रेडियस है ना, उसी डायमीटर थे ना, दोनों डायमीटर थे तो हाफ हाफ रेडियस होगा। अब ओए उसने बोल दिया 7 सेंटीमीटर है, तो ओ सी भी 7 होगा, ओ बी भी 7 होगा, ओ डी भी 7 होगा, तो सारे 7 हो गए, ठीक है। अब ये माइंड में रखना कि हमें ये जो रेडियस बड़े सर्कल की दी है ये 7 दी है, ठीक है। तो अभी उसने ये साथ में इतना पोर्शन और इतना पोर्शन इसने शेड किया है, ये वाला और ये वाला भी, ये फिगर है। ये भी क्या है, साथ में शेड किया हुआ है सर्कल। तो उसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एंड में फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया हमें कि सर्कल एक बड़ा एक छोटा, दो सर्कल, रेडियस बड़े सर्कल की 7, ठीक है, और शेडेड रीजन निकालना है। दो डायमीटर दिए हैं, ए बी सी डी दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे, जो हमें गिवन दिया है, और एंड में जो निकालना है शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। फोकस करेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखिए ये तो बहुत आसान है। अगर ये 7 था, हमने डिस्कशन में अभी बताया, ये 7 ये 7 ये 7 और ये भी 7 ये 7, ठीक है। 7 का हाफ, रेडियस हाफ होगा ना, तो रेडियस कितनी होगी यहाँ तक, देखो मैंने यहाँ लिखा है इतनी रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस जो होगी वो 7/2 होगी, हाफ होगा ना 7/2। तो स्मॉलर सर्कल की बात करें, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल देखो 7 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया ये, ठीक है। इधर भी देख लो चाहे, और उसका रेडियस हाफ होगा 7/2 हमने बोल दिया। तो इसका एरिया तो हम ऐसे ही निकाल देंगे, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल पाई r1। इस रेडियस को 7/2 को मैंने r1 ले लिया, पाई r² फार्मूला होता है, पाई r1² हो गया। तो ये बेटे हमारे पास आ गया, काट के 7 7 कटा, 2 11 22, 11 7 77, एक 2 ये बचा, लगा दिया 77/2, यानी कि डिवाइड करके 38.5 हमारे पास एरिया आ गया स्मॉलर सर्कल का। उसने हमसे शेडेड रीजन मांगा था बेटे, तो शेडेड रीजन एक तो ये है ना, और एक ये है। अब देखो एक चीज तो निकाल भी दी हमने, स्मॉलर सर्कल का एरिया निकाल दिया, ठीक है, निकल गया। कितना है, ये बड़ा हो गया। अब हमें चाहिए क्या, देखो स्मॉलर सर्कल का एरिया निकाल दिया, हमें क्या क्या चाहिए, अब हम वो माइंड में रखेंगे। इधर हम थोड़ा लिखते हैं, है ना, साथ साथ कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या मिल रहा है हमें। तो एक तो शेडेड रीजन में क्या क्या है, शेडेड रीजन में एक तो स्मॉलर सर्कल है भाई, ठीक है, मिल गया हमें, टिक लगा दो, गोला सर्कल लगा दी, ये मिल गया है, ठीक है, हो गया। ये नहीं, इसको ऐड किस में करना है, ऐड किस में करेंगे, ये जो शेडेड रीजन 1 2 3, ये तीनों शेडेड रीजन ऐड होंगे और हमारा आंसर आएगा, है कि नहीं। ये तीनों शेडेड रीजन ऐड होंगे और हमारा आंसर आएगा। हमने अभी स्मॉलर सर्कल निकाल दिया 38.5, ठीक है, इतना काम हुआ अभी।
उसके बाद ये कैसे निकलेगा इस पे फोकस करते हैं। चलो बड़े ध्यान से, अभी स्मॉलर सर्कल निकला, ठीक है। अब इस पे फोकस करूंगा मैं, ये तो काम हो गया, इसको रब कर दूं, मेन काम हो गया इधर वाला। अभी मेरा मेन काम कौन सा रह गया, इसको मैंने रब कर दिया, वो स्मॉलर सर्कल निकाल दिया, बात हो गई खत्म, ठीक है। रफ फिगर बना रहे हैं, दिमाग इधर लगाएंगे। अब हम कैसे करेंगे, चलो जी, ये क्या नजर आ रहा है अब हमें, ये तो एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल बचा, ठीक है। इस सारे सेमी सर्कल का देखो ये बचा ना हमारे पास, ऐसे है कुछ, है ना, ए ओ बी। तो बेटे अब क्या करें हम, सेमी सर्कल है ना, यहाँ से भी है, चलो इस सारे का एरिया निकाल देता हूँ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस कितनी है, ये 7 थी, हमें पता, वो ये गिवन है, वो देखो, ठीक है ना, गिवन था ये सारा कुछ, ये 7 है, तो ये भी 7 होगा। तो देखो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हाफ का क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस को मैंने R2 बोल दिया, ठीक है। छोटे की रेडियस को मैंने R1 बोला था, इसको R2 बोल दो। फार्मूला बन गया हाफ पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, रेडियस ही है, R2 बोल दो, R1 बोल दो, हाफ पाई R2 स्क्वायर। तो R2 कितनी है भाई, 7 है, गिवन था ये तो, ठीक है। पुट करो यहाँ पे, हाफ पाई R2 स्क्वायर मीन्स 7 × 7। तो बच्चे ये 7 7 कट गया, 2 11 सा 22, 11 7 सा 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास ये भी एरिया आ गया। अभी देखो लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, सारा एरिया मैंने निकाल दिया, मुझे कितना चाहिए, देखो मुझे कितना चाहिए, ये वाला है मुझे, जो चाहिए मुझे वो ये वाला है। हमारा ध्यान इस पे होना चाहिए जो हमें चाहिए, ये टुकड़े, ठीक है। वो हमने क्यों निकाला, देखो मैंने इतना एरिया निकाल दिया। अब इतने एरिया में से देखो कितना निकाल दिया, सेमी सर्कल सारा निकाल दिया मैंने, ठीक है। मुझे कितना चाहिए, देखो मैं लाइन लगा रहा हूं, मुझे ये चाहिए, कौन सा चाहिए, ध्यान से देखना, मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए ना, ऊपर वाला ये। अब दोनों डायमीटर एक दूसरे के क्या थे, परपेंडिकुलर, बोला था ना उसने, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। तो यहां से ये जो ओसी जा रहा है मुझे पता है ये 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर है ना, ये लो, ठीक है। मैं सारा एरिया निकाल चुका हूं सेमी सर्कल का। अब सारे सेमी सर्कल के एरिया में से, सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं, ध्यान से देखना, ये परपेंडिकुलर है अब, और कितना ये है, कितना है, 7 है, इसको ये 7 है ना, रेडियस है ये भी, गौर से देखो रेडियस है ना ये भी ओसी बड़े सर्कल की, 7 7 7 7 पहले ही हमने फील किया था, रेडियस है। तो ध्यान से देखो ये 7, ये 7, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 14। ओके, ये कितनी है यहां से ओसी, ओसी कितनी है 7। अब भैया टोटल 14 है ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो बच्चे इस ट्रायंगल को आप इधर से देखोगे, इधर से, तो ये बेस है और ये क्या है, हाइट है। इस ट्रायंगल की हाइट है, सिर्फ ट्रायंगल को देखना है, इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ABC। आ जाओ इस पे। अब सेमी सर्कल का एरिया निकाल दिया था, मैं इस ट्रायंगल का निकाल रहा हूं ABC। कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस नजर आ गया, यस, बेस के ऊपर हाइट नजर आ गई, परपेंडिकुलर ही तो थी, ठीक है। तो कितनी हुई, बेस कितना है 14, बेस कितना है 14 है ना, 7 + 7, बेस यही है टोटल 14, यस। हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, बेस ये है, हाइट बेस पे हाइट होती है, ठीक है। हाइट ये ट्रायंगल की, इधर से देखो, इधर से देखो, ये बेस ये है 14, हाइट कितनी है 7, हाइट 7 है, तो हाइट लिख दो 7। तो बेटे 2 7 हो गया 14, 7 7 49। तो ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। फील करो क्यों निकाला। अगर मैं सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस कर दूं, ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं, लो कर रहा हूं मैं। अगर मैं सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो बचेगा ये वही एरिया बचेगा जो मुझे चाहिए। वो देखो, ट्रायंगल में से अगर मैं सेमी सर्कल में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास वही एरिया बचेगा जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो मुझे चाहिए। ये पार्ट वाले की बात करें। ACB कौन सा, ACB का जो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है, कितना है ACB का एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यही वाला है। ये कैसे निकलेगा,
सेमी सर्कल में से, वो देखो अब 77 लिखा मैंने पहले, सेमी सर्कल में से 77 में से 49 को माइनस कर दो। यहाँ हम अब डिटेल में करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और लिख दूं। देखो ACB है ना रीजन, ठीक है। अब कैसे निकलेगा ये एरिया, बच्चे एरिया ऑफ सेमी सर्कल है ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस किसको करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB को माइनस करना है। किसको माइनस करना है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB को माइनस करना है। तो ठीक है, ये कितना आया 77 और ये कितना आया 49, कितना आ गया 28। बेटे 28 हमारे पास कौन सा आ गया, ये दोनों टुकड़े आ गए ना 28। सेमी सर्कल में से हमने ट्रायंगल माइनस कर दी, तो हमारे पास जो शेडेड रीजन जो चाहिए था वही जो रह गया, जो चाहिए था वो देखो, ठीक है। तो होगी ये बात, हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन ACB आ गया ये वाला, और साथ में हम इधर से तो निकाल ही चुके थे, कौन सा निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये वाला सर्कल तो हम पहले से निकाल चुके हैं, ये वाला, ठीक है, निकाल चुके हैं ना। कितना आया हुआ है ये पड़ा हमारे पास 38.5, ठीक है। तो टोटल शेडेड रीजन का ये कितना आ चुका था 38.5, ये दोनों कितने आ गए, दोनों ये आ गए 28, ठीक है, ये दोनों का सम आ गया 28, वो निकाला अभी। तो रिक्वायर्ड एरिया, टोटल रिक्वायर्ड एरिया, टोटल शेडेड एरिया बोल दो, एरिया कितना है बेटे, ये सर्कल, छोटा सर्कल और ये दोनों टुकड़े अभी अभी हमने निकाले हैं सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस करके, ये दोनों टुकड़े आ गए थे 28 और हमारा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल 38.5 आ चुका है। तो हम ऐड करेंगे, टोटल शेडेड एरिया क्या है, सेमी सर्कल का एरिया कितना है 38.5 बेटे प्लस, ठीक है। यहाँ लिख दो अगर डिटेल में लिखना है कि सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमने पहले निकाला, सॉरी स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एक एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल है प्लस ये वाला एरिया जो अभी एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये वाला निकालना, प्लस एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ACB, ठीक है। दोनों एरिया को जोड़ा, एक ये एरिया कितना है ये 38.5 प्लस ये वाला कितना दोनों टुकड़ों का निकाला 28। तो बेटे दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो बेटे हमारे पास 38.5 प्लस 28 कितना आएगा 66.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा एरिया आ गया जो हमें चाहिए था, 38.5 यस प्लस 28 इक्वल टू 66.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा एरिया आ गया, शेडेड एरिया जो शेडेड रीजन है सारा जो फिगर में है वो वाला आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th। ये हमारे पास फिगर है, देखिए फिगर को ध्यान से देखें, जो शेडेड पोर्शन है ये हमने निकालना है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये गिवन है, गिवन ही दे दिया उन्होंने हमें कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बच्चा देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC और उसका एरिया, एरिया का मतलब समझते हो, ये सारा पोर्शन कितना है ये बता दिया उन्होंने, इसका क्या एरिया है। ये शेडेड पोर्शन दे दिया उन्होंने, ट्रायंगल का शेडेड पोर्शन दे दिया इतना, ऐसे फील करो, ठीक है, दे दिया उन्होंने, गिवन दे दिया। विद ईच वर्टेक्स, अब वर्टेक्स कितने हैं, 3 होते हैं ना ट्रायंगल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया भी गिवन है। ईच वर्टेक्स अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब कोई एक साइड पकड़ो पहले, अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, वर्टेक्स है ना किसका, इसका ट्रायंगल का। अब यहाँ से सर्कल बनाना है आपने, लेकिन उसका जो रेडियस है वो कितना है, हाफ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। AB साइड है उसका हाफ होगा। ऐसे ही ये सर्कल कहाँ से गुजरेगा, AC से कहाँ से गुजरेगा, वहाँ से भी हाफ से ही गुजरेगा। ये ऐसे है, ठीक है, फील हो गया। एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल इधर से बच्चे, ठीक है, तीसरा सर्कल इधर से हाफ से गुजरेंगे ये, ओके।
हाफ हाफ से, हाफ मीन्स साइड का हाफ। जैसे ये साइड है ए बी, ये मान लो 200 है तो ये 100 होगा, ये भी 100 होगा, ठीक है। हाँ, हाफ से गुजरेगा ऐसा मान लो। तो अभी प्लान क्या, हमें तो शेडेड एरिया निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे अब उसका प्लान करेंगे। देखो हमें पूरी ट्रायंगल का एरिया तो दे ही रखा उन्होंने, ठीक है। तो अब ट्रायंगल के एरिया में से, ये देखो ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है। ट्रायंगल के एरिया में से वो ये एरिया चाहिए जो मैंने शेड किया हुआ ऊपर, इतना सा। कैसे निकलेगा फील करो। मुझे क्या हटाना है सबसे पहले, ये देखो मैं ये चाहूँगा ये हटाऊँ, देखो क्या क्या हटाना चाहूँगा, ये हटाऊँ, तीसरा क्या है ये हटाऊँ, ऐसा ही है ना कुछ। ये 3 चीज़ें, 3 पार्ट ये हटाना चाहूँगा। और शेप क्या मिल रही है आपको, सिर्फ एक पार्ट पे ध्यान देना, तीनों पार्ट ना इक्वल है। ये 1 2 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फील हो गया, तीनों पार्ट इक्वल है। ये मैं बस एक पार्ट पे आपका फोकस करवाऊंगा, उस पर फोकस करो, ठीक है। कि अगर टोटल ट्रायंगल में से ये 1 2 3 तीनों पार्ट के एरिया को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास यही बचेगा, ये जो पार्ट है ये बच जाएगा। पूरी ट्रायंगल में से ये तीनों पार्ट को गायब कर दूं तो यही बच जाएगा जो चाहिए, ओके। तो ये कैसे होगा, एक पार्ट पहले देखें कितना एरिया आएगा, एक पार्ट का मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तीनों पार्ट आ जाएंगे। पहले एक पार्ट निकालते हैं, तो ये निकलेगा कैसे, पहले ये फील करते हैं। देखो ये है, गौर से देखना, बाकी सारा रब कर देते हैं, सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, इतने पे। आपको भी मैं फील कराऊंगा ये क्या है। ये देखो ये सर्कल का ही पार्ट था, यस। क्या ये सेक्टर है, यस ये सेक्टर है। तो सेक्टर का एरिया निकालना तो हमें आता है, क्या होता है θ/360 पाई r², ठीक है। थीटा के लिए ये एंगल चाहिए, यस। रेडियस चाहिए, यस। तो एंगल और रेडियस दोनों चीजें चाहिए, तो कैसे निकलेगी। अब ये जो ट्रायंगल थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, लो एंगल निकल गया, 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 60 60। लो जी थीटा आ भी गया, होगी बात खत्म। उसके बाद अब रेडियस चाहिए, तो कैसे निकालोगे। अब देखिए उसने हमें एक गैस दिया है कि ये जो साइड है ट्रायंगल की, उसके हाफ से गुजरते हैं ये जो सर्कल है, ठीक है, ऐसे हाफ से, है ना, हाफ से। इसका मतलब अगर मैं साइड निकाल दूं और उसका हाफ कर दूं तो मेरे पास रेडियस आ जाएगी सर्कल की। तो इसका मतलब मुझे पहले निकालनी है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालता हूं, मेरा सारा ध्यान साइड पे आ गया। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। साइड कैसे निकलेगी, हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर ही होता है, ठीक है। और एरिया हमें गिवन है 17320.5, ये गिवन है बच्चे, ठीक है, गिवन में लिख दिया मैंने। तो ठीक है, एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, एरिया हमें गिवन है, इक्वल कर दो, एरिया तो ये बराबर हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखो 4 नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके हो गया मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 ऊपर से नीचे आ गया। अब आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा है कि ऊपर वाला ये न्यूमरेटर ये पड़ा, डिवाइड डिनोमिनेटर ये पड़ा, ठीक है, उधर साइड स्क्वायर ऐसे एज इट इज। अब √3 की बेटे वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट, इरेशनल नंबर है ये, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.73205 सो ऑन। सो इन्होंने क्वेश्चन में क्या चालाकी चली है, हमारे लिए तो अच्छा है, क्या अच्छा है वो मैं बता रहा हूँ, कि उन्होंने एरिया ही 17320.5 दिया है। हमें पता है √3 की वैल्यू होती है 1.73205, ठीक है, बस यहीं से सॉल्व हो जाएगा बड़ा आसानी से, ठीक है। सो ये पॉइंट बेटे अगर मैं हटा दूं तो नीचे कितनी जीरो लगेंगी, एक ही है ना, नंबर 5 है तो नीचे एक ही जीरो लगेगी, ठीक है, ये हमें आता ही है। तो डिवाइड, चलो ठीक है। अब यहाँ से मैंने अगर पॉइंट को हटाना है तो 1 2 3 4 5 5 0 नीचे लगाओ, 1 2 3 4 5 लगा दी मैंने, ठीक है। डिवाइड का साइन बेटे चेंज करना मल्टीप्लाई में, तो आपको पता है ये क्या हो जाते हैं, दोनों उल्टे हो जाते हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला गया, ठीक है, कर दिया। एक जीरो कट गई यहाँ पे, ये तो पूरा पूरा कट गया, हमारे पास बचा क्या, पास बचा 10,000 × 4 दैट इज 40,000। उधर से साइड स्क्वायर बेटे साइड आ जाएगी, साइड √40,000, दैट स्क्वायर रूट ऑफ 40,000 इज 200, ओके। ये निकाल के भी देख लेना चाहे
तो 200 आ गया। तो हमारे पास बेटे साइड आ गई, देखिए साइड आ गई, टोटल कितनी आ गई, टोटल हमारे पास जो साइड आ रही है वो कितनी है बेटे, ये आई 200, यस ठीक है। अब हमें पता था, गिवन दिया था कि हाफ से जाएगा सर्कल, ठीक है कि नहीं, तो हाफ क्या हुआ 200 का, 100 हो गया, तो ये 100, ये भी 100 सेंटीमीटर, यस। तो बस बेटे हमारा सारा प्लान हो चुका है। हमारा फोकस था कि पूरी ट्रायंगल के एरिया जो कि गिवन है उसमें से तीनों सेक्टर को मैं माइनस कर दूंगा तो वो आ जाएगा रिक्वायर्ड शेडेड एरिया जो चाहिए, ठीक है। तो 200/2 किया मैंने, यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, तो मेरे पास 100 सेंटीमीटर बेटे रेडियस आ चुकी है, ये 100 है, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं, हमें पता है रिक्वायर्ड शेडेड एरिया कैसे आएगा, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया कैसे आएगा बेटे, आपको पूरी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया भी गिवन है, ये पढ़ा, इसमें से माइनस करना है किसको, एक सेक्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों सेक्टर को माइनस करना है, तीनों इक्वल ये क्या है सेक्टर्स हैं। तो 3 है मीन्स 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर, 3 गुना कर दिया ना एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। सेक्टर इसका ये वाला सेक्टर कोई भी एक ले लो, मैंने ये ले लिया मैंने एक, ठीक है। सो बेटे अभी हम कर रहे हैं ट्रायंगल, ये तो गिवन ही था हमें, कितना है 17320.5 माइनस 3 इंटू, ओके। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे थीटा और 360 पाई r², ठीक है। सो ये 17320.5 माइनस 3 इंटू, ओके। थीटा कितना बेटे 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थीटा 60 होगा, डिस्कस किया था, पाई 22/7, ओके। पाई अगर उन्होंने बोला है 3.14 ले लो तो वो ले लिया करो, हाँ बोला है इसमें यूज़ पाई इक्वल टू 3.14, वो आपकी इच्छा है बेटे, लेकिन बोल रहा है तो चलो पाई को हम 3.14 ही ले लेते हैं, 22/7 भी ले लिया, चलो कोई नहीं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये पाई की। और आर कितना आ चुका है बेटे आपके पास, रेडियस 100 निकाल चुके हैं आप, 100 × 100। सो जस्ट डू कैलकुलेशंस, देखो ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके। सो ओके ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, तो अभी देखो ये 0 0 कट गया पहले तो, 6 6 36, 3 1 3 3 2 6, ओके। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, अगले स्टेप में मैं नीचे 100 आ जाएगा ना, 2 डिजिट है यहाँ पे, तो 100 100 भी कट गया, ठीक है। अभी क्या बचा हमारे पास ये, तो देखिए हमारे पास यहाँ आ रहा है ये 2, ओके। सो 2 ये नीचे 2 है, ओके ये वाला। तो अभी देखो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, यहाँ मैं 100 रहने देता हूँ, 314 को बेटे अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ सिर्फ थोड़ा सा, 314 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 314 0 0 आएगा ओवर 2, तो बेटे हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये सोल्व कर रहे हैं सर, आपको दिखा रहे हैं करके, ठीक है। कितना आ रहा है, ये आ रहा है, आगे करो ये 2 1 2 2 5 10 2 7 14 0 0, तो ये 15,700 ये आ जाएगा, ये सारी कटिंग शटिंग करके, ठीक है। तो चलो 15,700, ओके। तो यहाँ लिख देते हैं, एरिया कितना आ रहा है, उधर कितना है 17320.5 माइनस कितना आया था 15,700, बेटे माइनस करो अब इन दोनों को, जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 1620, ओके 1620.5, ठीक है। ये सारा हमारे पास आ गया, दिया है हमें सेंटीमीटर में, स्क्वायर सेंटीमीटर बेटे, ये एरिया आ गया बेटे, रिक्वायर्ड एरिया ये वाला जो शेड किया, ठीक है। सो 1620.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। बेटा बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।